गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें वैसे तो आपका हम 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन हम साथ में पेपर की एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं। और एग्जाम की तैयारी करने के लिए अभी हमने कौन सा चैप्टर सिलेक्ट किया है? 3rd चैप्टर। तो हम क्या करेंगे, 3rd चैप्टर का भी एक क्वेश्चन जो है वो सीखेंगे फटाफट से, ताकि आपको पता चले कि 3rd चैप्टर से भाई कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस सवाल को। पहले सवाल को पढ़ लेते हैं और उसके बाद देखना कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा, मुझे लगता है कि जरूर आएगा। ठीक है, आपको बोला है कि P के किन मानों के लिए x जमा वाई जमा 1 बराबर 0 तथा 4x जमा पी वाई जमा 8 बराबर 0 इन दोनों समीकरणों युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। पहले तो कुछ P की बात कर रहे हैं, ये P की बात कर रहे हैं, तो देख लेते हैं कि P है कहां पर। ठीक है, ये है x जमा वाई जमा 1 बराबर में 0 और ये है 4x जमा पी वाई जमा 8 बराबर में 0। क्या होता है हमें पता है। सबसे पहले तो हमने देख लिया कि यहाँ पर है दो समीकरण। कितने समीकरण? दो समीकरण। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनकी तुलना कर देते हैं। किसके साथ? तो लिख लो भाई, किसके साथ तुलना करनी है। पहले वाले समीकरण की तुलना करेंगे a1x जमा b1y जमा c1 बराबर 0 के साथ, और दूसरे वाले समीकरण की तुलना करेंगे a2x जमा b2y जमा c2 बराबर 0 के साथ। किस किस को ये समझ आया और किसको अभी डाउट है तो पूछो। डाउट है तो पूछो। बस तुलना की और कुछ नहीं किया। तुलना की हमने ऊपर वाले की a1x b1y c1 बराबर 0 के साथ, नीचे वाले की a2x जमा b2y जमा c2 बराबर 0 के साथ। फिर देखा कि p कहाँ था, तो p यहां था। P था यहां पर। सबसे पहले निकाल लेते हैं इनकी वैल्यू। बताओ जरा, a1 b1 c1 का क्या मान है और a2 b2 और c2 का क्या मान है? चलो बताओ, a1 b1 c1 का बताओ फटाफट से। a1 कितने के बराबर है? ए के बराबर। b2 कितने? b1 कितने के बराबर है? और c1? 1 एक। a2 कितने के बराबर? 4 और b2? P 1 नहीं, p बिल्कुल सही बोला, p के बराबर ना। y का गुणांक होता है b2। y के साथ कौन गुणा कर रहा है? y के साथ p गुणा कर रहा है, तो b2 आ गया p। और c2? 8 मैम 8। 8। ठीक है, चलो इनका हमने निकाल दिया है मान। अब ये कह रहे हैं कि भाई हल होने चाहिए अद्वितीय। अद्वितीय हल मतलब कितने? एक, अनेक, या कोई हल नहीं? 1 एक। बिल्कुल, अद्वितीय का मतलब है कितने हल होने चाहिए, तो एक हल होना चाहिए। अच्छा, एक हल कब होता है? जब रेखाएं कैसी होती है, ग्राफ कैसा होता है? प्रतिच्छेदी में। बिल्कुल, प्रतिच्छेदी। जब ग्राफ कैसा हो? जब ग्राफ प्रतिच्छेदी हो तो क्या होता है? एक ही हल निकलता है। अच्छा, ग्राफ प्रतिच्छेदी कब होगा? कौन से केस में ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा? जब मैम एक रेखा दूसरी रेखा मैम जब A1/A2 B1 B2 के बराबर नहीं होता। बराबर नहीं होता। वेरी गुड, ये ध्यान रखना है कि जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता, ये है कंडीशन। तो क्या होते हैं? तो ग्राफ होते हैं प्रतिच्छेदी। क्यों? क्योंकि हमने इसके बारे में सीखा था ना। हम मान के चले कि ये दोनों है भाई बहन, या भाई भाई या बहन बहन। इनको जब बराबर के हिस्से नहीं मिले, जब इनको बराबर के हिस्से नहीं मिलेंगे तो इनमें लड़ाई होगी। लड़ाई होगी तो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ टकराएंगे। टकराएंगे तो एक बिंदु पे, है ना, और जिस बिंदु पे टकराएंगे वही उसका हल होगा। तो एक बिंदु पे टकराए तो एक हल होता है। ठीक है, तो अब हमने यहां से ये केस उठा लिया, ये वाला केस उठा लिया, और इसको लेकर के हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्योंकि बात की है अद्वितीय हल की, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे का ऐसा लिख देंगे, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही।
ठीक है बेटा, मैं फिर से एक बार स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। करना इसमें कुछ नहीं है, A1 बटा A2 और B1 बटा B2 पे इनकी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, बस इनकी वैल्यू को भर देना है। तो चलो फटाफट से वैल्यू भर देते हैं। अभी देखना बेटा स्क्रीन आई नजर या नहीं। अगर अभी भी स्क्रीन नजर नहीं आई तो इसका मतलब आपकी तरफ से थोड़ा सा इशू है नेटवर्क का। ठीक है, दिख रही है अभी स्क्रीन सभी को? बताओ। यस मैम। तो आपकी तरफ से बेटा कुछ नेटवर्क इशू है, एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो या फिर अपना नेट चेक करो। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखो बाकी बच्चों को तो दिख रहा है, तो मतलब यहाँ से सब ठीक है। ठीक है, तो आपको अपनी तरफ से इसका सोल्यूशन कुछ निकालना पड़ेगा। A1 A2 B1 B2 की वैल्यू निकाल ली थी, जी हाँ, लिख दो। A1 की जगह पे 1 और A2 की जगह पर, किसने बोला कि अच्छा ठीक तो है भाई, A2 की जगह पे 4 और B1 की जगह पे कितना है, फटाफट से बताओ। 1 B2 P P और बराबर में लगा दो इसके इज इक्वल टू नॉट। ठीक है, अब कर दो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए क्या करते हैं, इसको उठा के उधर भेज के उससे गुणा करते हैं, इसको उठा के उधर भेज के उससे गुणा करते हैं। तो ये आ जाएगा P, यहाँ आ जाएगा 4, बराबर में निशान आएगा नॉट इक्वल का। बराबर में किसका निशान आएगा, नॉट इक्वल का। बेटा जिस जिसको भी स्क्रीन नजर नहीं आ रही, एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल क्लियर है स्क्रीन, बाकी बच्चों को भी दिख रही है और मुझे भी दिख रही है। तो इसलिए आपकी तरफ से नेटवर्क का इशू हो सकता है या फिर आपका ऐप अपडेटेड नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, चलो तो P आ गया 4। अच्छा, P 4 के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसको देख के क्या लग रहा है आपको? नहीं मैम। नहीं होना चाहिए, तो बस हमें आंसर मिल गया। अब आंसर लिखने का आना चाहिए तरीका। आंसर में हमने लिखना है कि भाई जो दो अभी आपने हमें समीकरण दिए, ठीक है, समीकरण उनका फटाफट से नाम लिख देंगे, जो जो हमें समीकरण दे रखे हैं। समीकरण कौन सा था, x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 4x जमा पी वाई जमा 8 बराबर 0 में क्या होगा, क्या होगा इसमें, p बराबर 4 के अलावा, p बराबर 4 के अलावा सभी संख्याओं पर, सभी संख्याओं पर हल अद्वितीय होंगे। ठीक है, इसको भी समझेंगे, घबराना मत। क्या लिखा ये, हल अद्वितीय होंगे। यहाँ पे इन्होंने लिखा कि P 4 के बराबर नहीं होना चाहिए। कैसे पता चला, क्योंकि इक्वल नॉट का साइन था, इक्वल नॉट का साइन था, नॉट इक्वल टू का साइन था, कि बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम समझ गए कि ये कह रहे हैं कि P 4 नहीं होना चाहिए, बाकी P की जगह पे कुछ भी लिख दो, P को 4 मत लिखना। हमने कहा ठीक है, ये कर रहे हैं मना कि P को 4 मत लिखना, पर हम P को 4 लिखेंगे, हम कोशिश करेंगे, हम देखेंगे कि ऐसा क्या होगा P को 4 लिख दिया तो। ये वाला समीकरण था, उठा के मैंने वहां लिखा। ठीक है, ये मत सोचना कि ये कहां से आया, कुछ नहीं है, ये वाला समीकरण जो था इसको उठा के उधर रखा, यहाँ पे 1/4 ही रहने दिया, और P की जगह पे इन्होंने मना किया है कि 4 मत लिखना, लेकिन मैंने लिख दिया। लेकिन मैंने क्या किया, P की जगह पे 4 लिख दिया। अब मुझे बताओ, ये इस तरफ वाली चीज उस तरफ वाली चीज के बराबर आई कि बराबर नहीं आई? मैम बराबर। बराबर। क्या हो गया, जैसे मैंने P की जगह पे 4 लिखा तो ये दोनों चीजें तो बराबर आ गई। तो क्या हल अद्वितीय होंगे? यस मैम। पक्का? मैम एक हल होगा। कैसे? मतलब ये ऐसा हो गया कि A1 बटा A2 बराबर आ गया B1 बटा B2 के, इन दोनों को तो बराबर हिस्से मिल गए। जब बराबर हिस्से मिल गए तो लड़ेंगे ही नहीं, लड़ेंगे नहीं तो टकराएंगे नहीं, टकराएंगे नहीं तो प्रतिच्छेदी रेखा कैसे बनेगी, कैसे बनेगी बताओ, नहीं बन पाएगी ना। तो वही इन्होंने कहा कि P की जगह पे 4 मत लिखना, पर मैंने तो लिख दिया। अब मैंने जैसे ही P की जगह पे 4 लिखा, क्या हुआ, ये दोनों आपस में बराबर आ गए, और बराबर नहीं आने चाहिए, क्योंकि जब बराबर नहीं आता तभी तो रेखा प्रतिच्छेद करती है ना। बताओ, समझ आया अभी? बताओ। 4 मैम। नहीं लिखा था, पर मैंने लिख दिया,
मना कर रहे हैं 4 मत लिखो, तभी तो उत्तर में भी यही आया था कि P 4 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने लिखा तो फिर मेरा उत्तर गलत आ रहा था। तो हमारा आंसर अब हमें पता चल गया कि 4 नहीं आना चाहिए। P बराबर 4 के अलावा, इसके अलावा जितनी भी संख्या लिखोगे हमेशा हल अद्वितीय ही आएगा, चाहे तो चेक कर लो। 1/4 को ऐसे का ऐसा रहने दो, P की जगह पे 8 लिख दो। 8 लिख दिया तो ये दोनों बराबर नहीं है, और जब ये बराबर नहीं है तो रेखा प्रतिच्छेद करेगी। चलो 4 ही लिखना है, माइनस का 4 लिख दो। माइनस का 4 लिख दिया तब भी ये वाली चीज इस वाली चीज के बराबर नहीं है, बराबर नहीं तो रेखा प्रतिच्छेद करेगी। लेकिन अगर गलती से 4 लिख दिया तो ये बराबर हो जाएंगे, और बराबर हो गए तो अद्वितीय हल नहीं आएंगे, इसलिए 4 के लिए मना की। बाकी कुछ भी भरो, 0, 10, 15, 20, माइनस का 9, कुछ भी भरो, भरते रहो, हर बार हल अद्वितीय आएगा, लेकिन 4 मत भरना। बस इतनी सी बात थी इसमें, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, और 50% चांस है कि आएगा, ऐसा कोई सवाल आपको जरूर आएगा, ठीक है। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। जिसको इस क्वेश्चन को फिर से समझना होगा वो क्लास के एंड में रुक के फिर से समझ लेना, अभी के लिए इसको हम फिर से नहीं समझेंगे, ठीक है। जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ये रहा आपका सवाल, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो वाई टाइप कर दो ताकि हम आगे बढ़ सके। इसके अलावा P बराबर 4 के अलावा कुछ भी लिख दो, कुछ भी, बस 4 मत लिखना, ठीक है। चलिए तो करते हैं अपनी आज की क्लास को शुरू। द्विघात समीकरण के हल निकालना सीख रहे थे, मध्य पद विभाजन विधि हमने कर ली थी, ठीक है। मध्य पद विभाजन विधि से द्विघात समीकरण के हल कैसे निकलते हैं हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि द्विघात सूत्र से कैसे हल निकाले जाते हैं द्विघात समीकरण के। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी डरने वाली बात नहीं है। जो मध्य पद विभाजन विधि है और जो द्विघात सूत्र है, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, दोनों हमें द्विघात समीकरण के हल ही निकाल के दे रहे हैं, बस तरीके अलग अलग है, काम एक ही है, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। मध्य पद विभाजन विधि का इस्तेमाल करोगे किसी सवाल में और उसी सवाल में द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करोगे, दोनों तरीकों से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो अभी सीखते हैं द्विघात सूत्र के बारे में। सभी को पता होगा क्या होता है द्विघात सूत्र, आपने 4th चैप्टर में सुना भी होगा। तो ये होता है जिसको हम कहते हैं द्विघात सूत्र, जो कहता है कि आपने अगर द्विघात समीकरण में x का मान निकालना है, आपने अगर द्विघात समीकरण में x का मान निकालना है तो क्या करना है, x को ऐसे कोने में लिख दो, बराबर का निशान लगा दो, फिर लिख दो माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल शुरू कर दो, ठीक है। माइनस का b लिख के प्लस माइनस दो निशान लगा के वर्गमूल शुरू कर दो, और वर्गमूल के अंदर लिखो b की। बेटा माइक ऑफ, किसी का माइक ऑन है? जैसे आप क्लास में आते हो ना, माइक अपना ऑफ रखा करो, माइक ऑन मत किया करो, नहीं तो ना मेरी आवाज, आपकी आवाज टकराएगी आपस में, फिर आपको मेरी आवाज नहीं आएगी, बाकी बच्चों को भी नहीं आएगी, ठीक है। b स्क्वायर करना है b की घात में 2 माइनस का 4ac। 4ac को ऐसे भी लिख सकते हो कि 4 गुणा में a गुणा में c, ठीक है। फिर बटे का निशान लगा देना है और नीचे लिखना है 2a, मतलब 2 गुणा में a। ये होता है द्विघात सूत्र। फटाफट से इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी पे नोट करो, स्क्रीनशॉट विनशॉट नहीं लेना है, पूरा इसको कॉपी पे नोट करो बिना देखे, कोशिश करो बिना देखे नोट करने की। कुछ कह रहे हो शुभम आप? मैम लाइट गई हुई है और बारिश आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। मतलब आपको स्क्रीन नहीं दिख रही? दिख तो रही है मैम, वॉइस नहीं आ रही? अभी तो आ रही है मैम। ठीक है, तो चलो जब तक आती है वॉइस वाले तब तक कर लो, और बाकी अभी के लिए ऐसा करो कि फोन की टॉर्च ऑन करके लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन हम करेंगे ना आगे, तो फिर आपको दिक्कत ना आए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो भी ऐसा थोड़ा सा क्लास लीव कर रही सलामी है कौन करिए क्लास लीव? मैम, जो एक्सक्यूज दे रहा है। क्लास लेफ्ट कर दी? कोई बात नहीं, चलो आ जाएंगे बाद में, क्या पता नेटवर्क चला गया हो। सभी ने फॉर्मूला नोट कर लिया? बताओ फटाफट से। लिखना है, स्क्रीनशॉट नहीं चलेगा, बिल्कुल अच्छे से लिखो। माइनस का b प्लस माइनस
वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2 गुणा ए। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसको करते हैं हम क्वेश्चन पे अप्लाई। फिर एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊंगी, एक क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे, फिर हम क्वेश्चन पोल में करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं अपने समीकरण को। तो मैंने समीकरण लिख दिया x की घात 2 माइनस का निशान 5x जमा का निशान 6 बराबर में 0। जैसे मध्य पद विभाजन विधि में इसकी तुलना करते थे, इस वाले फॉर्मूले में भी तुलना तो करनी ही पड़ेगी, एबीसी का मान तो निकालना ही पड़ेगा। तो इसकी तुलना कर दो, ax स्क्वायर जमा का bx जमा का c बराबर में 0। ठीक है, और यहां से a का मान निकालो, कितना आ जाएगा a का मान बताओ? 1 1 1। b का मान माइनस -5 माइनस का 5, c का मान 6 6। बस एबीसी का मान निकाल दिया। अब रुक जाओ, अब लिख लो फॉर्मूला। फॉर्मूला है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर b स्क्वायर माइनस 4 गुणा में a गुणा में c बटे में इसके 2 गुणा a। ठीक है, बटे में इसके 2 गुणा ए। अब सबसे जरूरी चीज आती है यहाँ पे वैल्यू पुट करना। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि वैल्यू कैसे भरी जाती है। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि भाई माइनस का भी, तो मैंने देखा कि ये काला वाला जो माइनस है ये तो फॉर्मूले का है। ठीक है, ये जो काला वाला माइनस है ये तो फॉर्मूले का है, ये तो लगाना ही पड़ेगा, इसको नहीं छोड़ सकते, तो लगा दिया। सबसे पहले मैंने माइनस ही लगाया, फिर बोला कि b लिखो, मतलब b की जगह पे b का मान भरो। बताओ b का मान क्या है? -5 ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं या मैं यहाँ पर ऐसे लिखूं? एक ही माइनस लगाऊं कि मुझे 2 माइनस लगाने पड़ेंगे? मैम 2 मैम पक्का? यस मैम बिल्कुल, बिल्कुल सही आंसर है, 2 माइनस लगाने पड़ेंगे। एक माइनस तो हमारे फॉर्मूले का है और दूसरा माइनस है b का। ये काला वाला माइनस फॉर्मूले का और जो दूसरा वाला माइनस है ये 5 का अपना खुद का माइनस है, तो ये भी लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 2 निशान है, एक जमा का एक माइनस का, तो ये तो लिखना ही पड़ेगा, इसको आप अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते, प्लस माइनस लिखना ही पड़ेगा। और वर्गमूल के अंदर कहा है b की घात 2, तो फिर से b का मान भरो। अभी b का मान भरा बाहर माइनस का 5, अब दोबारा से b का मान भरो माइनस का 5। इधर b की घात में 2 है तो इधर भी माइनस की 5 की घात में 2 लिखो। फिर माइनस का निशान था तो माइनस का निशान लगा दो। 4 फॉर्मूले का है तो 4 को ऐसे कैसा लिखो। ठीक है, 4 अभी फॉर्मूले का था, 4 को ऐसे ही लिखना पड़ेगा। 4 की जगह पे अपनी मर्जी से 8 2 ऐसा कुछ मत लिखना। फिर a की जगह पे कुछ भरना है। बताओ a का मान कितना है? यहाँ पे a का मान आएगा कितना है? 1 और c का मान कितना है? 6। तो 4 गुणा a गुणा c किसके बराबर आ गया? 4 गुणा 1 गुणा 6 के। ठीक है, फिर लगा दो बड़ा सा बटा और बटे के नीचे लिख रखा है 2 के साथ गुणा करनी है a की जगह पे 1 है तो मैंने 1 लिख दिया। अब ध्यान से देखो, जो चीजें मैंने काले काले रंग की लिखी हैं वो फॉर्मूले की है। ठीक है, ठीक है, वो फॉर्मूले की है, और जो मैंने लाल रंग की लिखी है ये मुझे भरनी है। हर सवाल में ऐसा होगा, लगभग हर सवाल में ऐसा रहेगा कि जो ब्लैक कलर की चीजें हैं वो ऐसे की ऐसी रहेंगी और जो मैंने रेड से भरी है वो आपको भी भरनी पड़ेगी। वैल्यू पुट करने में किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से पूछो। एबीसी का मान भरने में किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से पूछिए। कोई डाउट नहीं है? नो मैम। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना भी काफी आसान है, ऐसा कुछ इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, x को ऐसे का ऐसा ही रहने दो और यहाँ पर 2 माइनस है, इनकी गुणा कर दो। क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस, मतलब 5 कैसा आ जाएगा? प्लस जब का। ठीक है,
और जब भी ऐसा हो ना कि दो साइन एक साथ हो तो गलती से भी ना यहाँ पे -5 मत लिखना, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या लिखना है? जमा का 5, क्योंकि माइनस से माइनस गुणा हो जाता है तो जमा होता है, माइनस से माइनस गुणा हो गया तो प्लस बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो 5 है ये आ जाएगा जमा का, फिर निशान था प्लस माइनस तो ऐसे कैसे ही रखना पड़ेगा, फिर था वर्गमूल तो ऐसे का ऐसा ही रखना पड़ेगा। बताओ जरा, माइनस के 5 का वर्ग किया तो उत्तर में क्या आया? प्लस का 25। प्लस का कि माइनस का? प्लस का। प्लस का प्लस का आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि देखो ना, माइनस के 5 को जब माइनस के 5 से गुणा करवाओगे तो संख्या संख्या से गुणा करेगी, चिन्ह चिन्ह से गुणा करेगा, 5 पंचे आ जाएगा 25, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आ गया जमा का 25, और जमा के 5 का वर्ग करें तब तो 25 से आता है, और पता है जमा का ही आएगा, है ना। तो कभी भी माइनस वाली संख्या हो या जमा वाली संख्या हो, दोनों का ही जब वर्ग करते हैं तो जमा में आता है। तो माइनस के 5 का वर्ग किया तो वो भी प्लस में आएगा, मतलब ये आ जाएगा 25। और इसको गुणा करो जरा, 4 गुणा 1 गुणा 6 करके बताओ कितना आया? 24। 24, बिल्कुल सिंपल है, ये आ गया 24 के बराबर, तो 24 लिख दिया और बटे में 2। बताओ यहां पर किसी को कोई डाउट? समझ आ गया 25 कैसे आया, 5 जमा का कैसे बन गया, 25 जमा का कैसे आया, 24 कैसे आया, 2 कैसे आया, सब कुछ पता चल गया? यस हम 24 कैसे? 4 गुणा 1 गुणा 6 करो, 4 एकम 4, 4 छके 24। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब हमने x को ऐसे कैसा रखना है, अब 5 ऐसे, अब सारी चीजें ऐसी कैसी रहेंगी, बस वर्गमूल वाली चीज को सॉल्व करना होगा। 25 में से 24 चले गए तो वर्गमूल का 1 बचेगा, गलती से भी इसको बिना वर्गमूल के मत लिखना, वर्गमूल के अंदर कोई चीज माइनस कर रही है तो वर्गमूल के अंदर ही रहेगी, बटे में आ गया 2। ठीक है, अब देखो वर्गमूल 25 का उत्तर क्या होता है? वर्गमूल 25 का उत्तर 5। 5। वर्गमूल 16 का उत्तर क्या होता है? 4। 4। वर्गमूल 49 का उत्तर क्या होता है? 7। वर्गमूल 1 का उत्तर क्या होगा? 1। 1। ठीक है, तो इसका मतलब इसका वर्गमूल हटा सकते हो, अब पहले नहीं, अब इसका वर्गमूल हटा सकते हो। तो अब इसको लिख देंगे हम, x बराबर है 5 प्लस माइनस 1 बटे में इसके 2। ये आ गया हमारा लगभग 99% आंसर। अब हमने इसका 1% और निकालना है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 चिन्ह है, कितने चिन्ह है यहाँ पे? 2 चिन्ह है, एक है जमा का, एक है माइनस का। तो आपने भी क्या करना है, एक बार x का मान जब निकालना है तो इन दोनों संख्याओं को, मतलब 5 और 1 को जमा करना है, बटे में 2 ऐसे का ऐसा लिखना है, और जब दूसरा हल निकालना है तो 5 और 1 को माइनस करना है, बटे में 2 ऐसे का ऐसा लिखना है। मतलब सेम चीज लिखनी है, बस एक में जमा का निशान लगा देना, दूसरे में माइनस का निशान लगा देना। ठीक है, बताओ ये क्लियर हुआ? यस मैम। ऊपर 2 निशान थे, अलग अलग कर दिया, एक में जमा लगा दिया और दूसरे में माइनस, और दोनों को अलग अलग हल किया। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर है 5 जमा 1 6 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो x आ गया 3 के बराबर। यहाँ पे देखते हैं तो 5 में से 1 गया 4 बटे में 2, काट दो, 2 दूनी 4, बस हो गया, आ गया हमारा आंसर। यहां से हमें x की वैल्यू मिल गई, x का मान मिल गया कि x किसके बराबर है? 3 और 2 के बराबर। किसके बराबर है? 3 और 2 के बराबर। तो बस मध्य पद विभाजन विधि से थोड़ा आसान मुझे ये लगता है। बस हाँ, वर्गमूल वाले पार्ट में जब बड़ी संख्या कभी आ जाए तो कंफ्यूज हो सकते हो, बाकी जिसमें सब कुछ बिल्कुल सही है। तो ये था पूरा का पूरा सवाल। अभी इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है छोटा मोटा तो पूछो, अगर नहीं है तो फिर एक क्वेश्चन करते हैं, आप मुझे करके बताना वो क्वेश्चन, कभी फायदा है। ठीक है मैम, नहीं, अभी सिंपल करो, उसके बाद पोल में एक क्वेश्चन अभी आएगा, उसको सिंपली करो, फिर अगर मुझे लगता है कि हाँ आपको करना आ रहा है फिर पोल में करेंगे। ठीक है, चलो तो एक सवाल कर लेते हैं। ये रहा सवाल अब सभी के सामने, ये है वो बटे वाला सवाल, याद आया जिसका हमने बटा हटाया था। चलो
ये हमने लिखा यहाँ पे 3x की घात 2 माइनस का 2x जमा का 1/3 बराबर में इसके 0। इसमें बटे में संख्या आ गई, बटे में संख्या चाहिए नहीं थी, तो क्या करते हैं? के साथ गुणा मैम करा 0 देते से हैं। गुणा। देखो जो 3 है ना वो अभी 0 के पास भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इसके नीचे है। अगर तो ये तो पूरे इनका के नीचे 3 होता तब ये वहां चला तो इस जाता। पूरे का एलसीएम। हाँ, एलसीएम भी ले सकते हो, लेना चाहो तो, पर उससे भी शॉर्ट एक ट्रिक है। और कोई बताओ? हाँ, बोल रहे थे कुछ बच्चे। पूरी संख्या को 3 से भाग दे, गुना करने बिल्कुल, का। पूरे समीकरण को 3 से गुणा कर दो। सिंपल सी चीज। जो आपको बटे में नहीं चाहिए, जो कि 3 था, मुझे बटे में 3 नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? पूरे समीकरण को पहले तो लिख लो अच्छे से। पूरा समीकरण लिख लिया, 3x² माइनस का 2x जमा का 1/3 बराबर में 0। पूरा समीकरण लिख लिया। अब जो चीज हमें नहीं चाहिए थी उससे पूरे समीकरण की गुणा करा दो। मुझे 3 बटे में नहीं चाहिए था, तो मैं पूरे समीकरण में 3 की गुणा करा दूंगी। सेम है जो आपने एलसीएम वाला बोला, वैसे भी उत्तर सेम आएगा और ऐसे भी उत्तर सेम ही आएगा। ठीक है, तो अब बाहर 3 बैठा है, तो ये किससे कैसे गुणा करेगा? सभी के साथ। ये इसके साथ भी गुणा करेगा, ये इसके साथ भी गुणा करेगा, ये इसके साथ भी गुणा करेगा और 0 के साथ भी गुणा करेगा। हमें पता है 0 से गुणा करेगा तो 0 ही आएगा, तो उसको गुणा करवाते नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम लिख देंगे 3 गुणा में 3x²। ठीक है, 3 गुणा में 3x², क्योंकि 3 पहले 3x² से गुणा करेगा। माइनस का निशान है, माइनस लगा दो। फिर यही 3 क्या करेगा? 2x से गुणा करेगा। ठीक है, फिर जमा का निशान है तो जमा का निशान लगा दो। फिर यही 3 क्या करेगा? 1/3 से गुणा करेगा। और 0 से भी गुणा करता, पर 0 ही आता है उत्तर, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको गुणा कर दो। तो ये आ जाएगा 3 3 9 x², ये आ गया 9x² माइनस का निशान 3 दूनी 6x जमा का निशान, ये वाला 3 बटे के ऊपर है, ये वाला 3 बटे के नीचे है, कट जाएंगे। 3 से 3 कट जाएगा, बच जाएगा 1 बराबर में 0। ठीक है, बताओ यहाँ पे कोई डाउट? कैसे बटा हटाया जाता है? किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से पूछो। जो चीज बटे में है, अगर नहीं चाहिए बटे में, तो उस संख्या से पूरे के पूरे समीकरण को गुणा करा दो। गुणा कराओगे तो फिर जिसके बटे में लिखा होगा उससे वो कट जाएगा, खुद ही कट जाएगा, है ना? तो अब ये समीकरण आ गया। अब इस समीकरण को लेकर के अपना क्वेश्चन सॉल्व करो। इसमें लगाओ द्विघात सूत्र और बताओ मुझे x का मान। ax² जमा bx जमा c बराबर 0। एबीसी का मान निकाल लो पहले। फॉर्मूला यहां लिख लेती हूँ, फिर फॉर्मूले में भर देना और जो भी आंसर आएगा अंत में मुझे बता देना। माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर b² माइनस 4ac बटे में इसके 2a। चलो सॉल्व करो फटाफट से और जो भी आंसर आएगा बता देना। मैम 1/3 आया है। कर भी लिया? कॉपी दिखा सकते हो अपनी? यस कैमरा, मैम। नोटबुक दिखा सकते हो? दिखा दो। अभी लाइट आ गई? यस मैम। ठीक है, आंसर तो ठीक है, लेकिन देखो ना, इसको 2 बार लिखो। एक बार लिखो 6 जमा करके, फिर लिखो 6 माइनस करके। ठीक है, 2 बार लिखो, बाकी सब ठीक है। वेरी गुड। चलो अभी कैमरा ऑफ कर सकते हो, क्योंकि द्विघात समीकरण के 2 मूल लिखने होते हैं हमेशा। तो x के 2 मान निकलेंगे, 1/3 1/3, क्योंकि एक बार हमने जमा किया, दूसरी बार हमने माइनस किया। चलो बाकी बच्चे भी कोशिश करो, ट्राई करो सभी, और फिर अपना आंसर बताना। अगर हो सके तो नोटबुक दिखा देना। अच्छा,
अयान एंड अल्फिया, आपकी मैं नोटबुक देख रही हूँ, बट थोड़ा सा पास करो। 108 कहाँ से आया भाई? 108 लिखा है क्या? मुझे 108 दिखा, इसलिए पूछ रही हूँ मैं। अगर तो 108 लिखा है तो 108 तो नहीं आएगा। 4 गुणा A गुणा C। 3/1 नहीं होगा। 3/1 नहीं, उल्टा आप बोल रहे हो आप। ओके मुकेश, आपका मैं देख रही हूँ, गुलशन कुमार जी के नाम से जो है। बटे में 2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 गुणा A करो, है ना? आपने बटे में 2 लिखा है मुकेश, 2 नहीं आएगा बटे में। 2 को A से गुणा करवानी है ना, A की जगह पे तो 9 है। नहीं आयशा, गलत है। नोटबुक दिखाओ ना, तभी तो पता चलेगा। नोटबुक दिखाओ। ओके, आपको मैं देख रही हूँ सुरुचि, बट कॉपी नहीं दिख रही। कैमरा ऑफ है आपका? जो चैट में लिख रहे हैं 1/3, वो अपनी नोटबुक भी दिखाओ। ऊपर देखो गोला सा बना हुआ, उस पर क्लिक करो तो पीछे वाला कैमरा ऑन हो जाएगा, बैक कैमरा ऑन हो जाएगा सुरुचि, ठीक है? ओके सुहानी, आपका मैं देख रही हूँ। हाँ सब ठीक लिख रहे हो, बस एक गलती कर रहे हो कि प्लस माइनस में लिखो ना, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके, ठीक है? निकिता गलती क्या की, बटे में 2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 को A से गुणा कराओ। A की जगह पे कितना है? A की जगह पे तो 9 है ना? तो 2 गुणा 9 करो, बाकी सब ठीक किया, बस बटे में आपने 2 लिख रखा है अकेला, वो नहीं होगा, ठीक है? निकिता, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो ध्यान दो। 2 गुणा A है, 2 के साथ A की गुणा करवानी है, 2 के साथ A की गुणा करवानी है। सुरुचि ऊपर देखो ना, ऊपर एक ऐसा बना होगा निशान सा, देखो अभी स्क्रीन पे देखो, ऐसा कुछ बना होगा, ऐसे ऐसे और गोला बीच में, इस पे क्लिक करोगे। हो ही नहीं पा रहा है बैक कैमरा पे। एक बार ट्राई करो, आपने क्लिक किया, बस एक ही बार करो, अगर आप बार बार करोगे ना तो फिर वो स्विच होता रहेगा। हाँ अभी दबाओ जरा एक बार। नहीं हो रहा मैम। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अपना आंसर बता दो ऐसे ही, माइक ऑन करके, कितना आ रहा है? 1/3 आ रहा है। ठीक है, चलो अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ। जिन बच्चों ने दोनों का सॉल्व नहीं आंसर किया वो यहाँ 1/3 पे है। ध्यान से देखना, ठीक है? जिन बच्चों ने सॉल्व नहीं किया वो यहाँ पे ध्यान से देखना। सबसे पहले एबीसी का मान निकाल लेते हैं। ए की जगह पे 9 है, बी की जगह पे -6 है, सी की जगह पर है 1। बस एबीसी का मान निकाल दिया, अब इसको जो है वो यहाँ पे भरना है और आंसर मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स को ऐसे का ऐसा, ठीक है? एक्स हमने लिख दिया ऐसे का ऐसा, बराबर का निशान लगा दिया। माइनस का बी है तो पहले तो काला वाला माइनस लगाओ फॉर्मूले का, ये जो माइनस है ये मैंने लगाया फॉर्मूले का माइनस, मतलब ये वाला माइनस। फिर मैंने वैल्यू, बी की वैल्यू खुद माइनस में है तो ये आ जाएगा -6 ऐसे ब्रैकेट के अंदर, मतलब यहाँ पे लगेंगे टोटल 2 माइनस, ठीक है? फिर लगा दिया निशान प्लस माइनस का और लगा दिया वर्गमूल। वर्गमूल में बी स्क्वायर करने को बोला है, बी की जगह पे 6 है तो हम लिख देंगे -6 का स्क्वायर, माइनस का निशान 4 गुणा में ए गुणा में सी, ठीक है? तो 4 ऐसे का ऐसा लिख दिया। ए और सी की इसमें गुणा करनी है, ए की जगह पे 9 है 9 लिख दिया, सी की जगह पे 1 है 1 लिख दिया। अब इसको और सॉल्व करते हैं, और ज्यादा इसको हल करते हैं। बटे में 2a था तो बटे में क्या करेंगे,
बटे में लिख देंगे 2 ऐसे का ऐसा, हाँ ए के साथ गुणा करनी है, मतलब 9 के साथ गुणा करनी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x रह जाएगा ऐसे का ऐसा, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 6 आ गया जमा का, प्लस माइनस का 2 निशान ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, लगा दिया हमने वर्गमूल। माइनस के 6 का अगर वर्ग करो तो 6 छिके 36 आ जाएगा, और माइनस का निशान 9 गुणा 4 करो तब भी 36 आ जाएगा, और बटे में आ जाएगा 9 दूनी 18, ठीक है। दोनों ही 36 के आए और दोनों ही माइनस हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा ऐसा, x बराबर 6 प्लस माइनस 36 में से 36 गया 0, बटे में आ गया इसके 18। अब वर्गमूल 0 का उत्तर क्या होगा? 0 मैम, 0 0, बिल्कुल सिर्फ 0 है ना। तो हमने x को ऐसे का ऐसा रहने दिया और बराबर का निशान लगा के लिख दिया 6 प्लस माइनस 0 बटे में 18। फिर मैंने बोला कि इसको ना 2 बार लिखा करो। बहुत से बच्चों ने 1 बार लिखा है, 1 बार नहीं लिखना है, 2 बार लिखना है। 1 बार लिखेंगे हम 6 जमा 0 बटा 18, और दूसरी बार लिखेंगे हम 6 माइनस 0 बटा 18। हालांकि फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बट लिखना 2 बार है, ठीक है। लिखना हमेशा 2 बार है। तो यहां से आ जाएगा 6 में 0 जोड़ा तब भी 6 बटे में 18, और यहाँ पे आ जाएगा 6 में 0 घटाया तब भी 6 बटे में 18। कटता है तो काट दो। 6 एकम 6, 6 तिया 18, 6 एकम 6, 6 तिया 18। तो यहां से क्या हो गया, x का मान कितना आ गया, 1/3 इधर भी, और x का मान आ गया 1/3 इधर भी, ठीक है। अभी किसी को कोई डाउट? बस मेरी ऊपर गलती हुई थी थोड़ी सी। कहां पर? वर्गमूल में? मैम वो 0 में गलती हुई थी थोड़ी। हाँ, यहाँ पर मैम ऊपर। मतलब आपने 36 को 36 में जमा तो नहीं कर दिया? यस मैम। जमा कर दिया तब तो गलत है। 36 कैसा है देखो, 36 आया है बहुत ही आसानी से, इसको सॉल्व करके, ठीक है, इसको हल करके। मैम वो तो पता है 36 कैसे है, बट ना मैंने प्लस कर दिया, उसमें गलती हो गई। हाँ बट अभी अयान ने पूछा है क्वेश्चन ना, उनका आंसर मैं दे रही हूँ कि 36 कैसा है, ठीक है। देखो ये माइनस का 6 था, माइनस के 6 का कर दिया स्क्वायर। माइनस के 6 का वर्ग करोगे, अगर माइनस के 6 को माइनस के 6 से गुणा करोगे तो 6 छिके 36 माइनस माइनस प्लस, तो ये वाला 36 आया स्क्वायर करने पर, ठीक है। इसका वर्ग करने पे आया ये वाला 36। फिर माइनस का निशान था तो माइनस लगा दिया, माइनस का निशान था तो हमने भी माइनस लगा दिया। फिर हमने इनको गुणा किया, 4 गुणा 9 गुणा 1, तो 4 9 भी कितना होता है, या 9 चौके भी कितना होता है, 36। तो इनको गुणा करने से भी 36 आया, ठीक है। इन तीनों को गुणा करने से भी आ गया 36। इस तरह से 2 36 आ गए और आपस में माइनस होके 0 बन गए। बताओ अभी क्लियर हुआ? ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन पोल में। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक क्वेश्चन करके बताओ। अगर ऐसा हो, ध्यान से करना, फिर वहां पे मत गलती करना पोल की क्वेश्चन में। अगर ऐसा हो माइनस का 4 गुणा 9, 9 नहीं चलो 1 गुणा माइनस का 2। अब तीनों को गुणा करके आंसर बताओ विद चिन्ह, कि चिन्ह कौन सा आएगा? माइनस। पक्का? 8 मैम। प्लस का माइनस का 8। प्लस का 1 को तो हम वैसे भी कुछ नहीं मानते। हाँ अगर 1 माइनस का होता तब इसको मानना था, तब अगर 1 माइनस का होता तब तो इसको हम मानते, पर 1 जमा का था तो इसको हमने इग्नोर कर दिया। इन दोनों की गुणा करो, 4 दूनी 8, हाँ 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, 4 से 2 की गुणा की, 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस, गुणा का 1 बच रहा था, लगा दो साथ में गुणा का 1, आ गया 8 एकम 8, तो जमा का आएगा, ठीक है। याद रखना माइनस का नहीं आएगा, जमा का आएगा। मान लो ये भी माइनस का होता तो यहाँ पे क्या होता, तो यहाँ पे हम लिखते 8 गुणा -1, तो कितना आता, -8। -8, बिल्कुल
ठीक है, अगर तीनों माइनस के हो तो माइनस में आंसर आता है, अगर तीन में से कोई दो संख्याएं माइनस की हैं तो जमा में उत्तर आएगा। तो अगले क्वेश्चन में, पोल के क्वेश्चन में ध्यान रखना कि जो आंसर आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा होता है हमने बी स्क्वायर, मान लो मैंने लिखा यहाँ पर 2 का स्क्वायर, मैंने लिखा यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी आ गया 4, इनको गुणा करके आ गया 8, कैसा 8, जमा का 8, तो हम 4 में 8 को जोड़ेंगे, माइनस नहीं करेंगे, तब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समझ आया सभी को? ये डाउट है तो पूछो फटाफट से कि अगर ऐसा हो 4 भी माइनस का है और एक संख्या भी माइनस की है तो उत्तर जमा में आएगा। फिर बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसी जो चीज होती है, 2 दूनी 4 आ गया और बीच में माइनस का निशान नहीं बल्कि जमा का निशान रहेगा। कैसा निशान रहेगा? जमा का निशान। एक तो ये चीज ध्यान में रखनी है और बाकी ये चीज ध्यान में रखनी है कि वर्गमूल, जैसे कि वर्गमूल 16, वर्गमूल 16 के बाद क्या आता है 25, वर्गमूल 36, वर्गमूल 49, वर्गमूल 64, इसमें से कोई एक वर्गमूल आपके अगले प्रश्न में आएगा तो आपको इन सभी के उत्तर पता होने चाहिए। वर्गमूल 16 होता है 4, वर्गमूल 25 होता है 5, वर्गमूल 36 होता है 6, वर्गमूल 49 होता है 7 और वर्गमूल 64 होता है 8। इन 5 में से कोई एक वर्गमूल आएगा आगे, तो मैंने आपको सबकी वैल्यू बता दी। जो वाला भी वर्गमूल आएगा उसकी जगह पे आपने संख्या लिखनी। जैसे अगर वर्गमूल 16 आया तो उसको हटा के 4 लिख देना, वर्गमूल 25 आया तो हटा के 5 लिख देना, वर्गमूल 36 आया तो हटा के 6 लिख देना, वर्गमूल 49 आया तो हटा के 7 लिख देना और वर्गमूल 64 आया तो हटा के 8 लिख देना। और आखिरी चीज, मान लो ऐसा है 5 जमा का है, माइनस का निशान 10 बटे में 2, क्या उत्तर आएगा? -5/2। पक्का? यस मैम। बिल्कुल। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं 4 लिख दूं तो -6/2। ठीक है। 4 और 10 को आपस में घटाना है, 4 में से 10 को घटाओगे 6 आएगा। 6 के पास माइनस का निशान होना चाहिए क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। 10 बड़ा, 10 माइनस का तो 6 भी माइनस का आएगा और बटे में 2 लगाना है, बटे में 2 को भूलना नहीं है। कटते हैं तो काट दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये आ गया माइनस का 3। ठीक है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 3, क्योंकि भाग के रूल हमें पता है ना, अगर कोई संख्या जमा की हो, ऊपर वाली माइनस की हो तो प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो बस ये 3 चीजें याद रखना, एक तो वो माइनस माइनस प्लस वाली, फिर वर्गमूल के अंदर वाली संख्याएं जमा होंगी, नंबर 2 इन पांचों में से कोई एक वर्गमूल सवाल में दिख जाएगा, और नंबर 3 जब बड़ी संख्या हो माइनस की तो उत्तर में भी आएगा माइनस, बटे में जो संख्या है उससे काटना मत भूलना और उत्तर में माइनस लगाना है। ठीक है, चलो अभी आप पोल के क्वेश्चन के लिए पूरे तैयार हो। जो चीजें मैंने बताई, जिसने ये चीजें अच्छे से सीख ली वो क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन जिन्होंने अभी भी नहीं सुना फिर वो दिक्कत करेंगे, वो गड़बड़ करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन करेंगे कल, अभी पोल का क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको सवाल दे रखा है, बिल्कुल ध्यान से देखना। x की घात 2 माइनस का निशान 3x माइनस का निशान 10 बराबर में 0, इसकी हमने करनी है तुलना। ax की घात 2 जमा का निशान bx जमा का निशान c बराबर 0, और यहाँ पे मान लिख देना है a b c का। a कितने के बराबर? 1 के बराबर, b कितने के बराबर? -3 के बराबर, c कितने के बराबर? -10 के बराबर। ये मैंने आपको बता दिया, और फॉर्मूला भी इस क्वेश्चन के लिए लिख रही हूं, बाकी कल से नहीं लिखूंगी मैं। माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर -4 गुणा में a गुणा में c। ठीक है, ध्यान देना ये जो c है ये माइनस में है और 4 भी हमारा माइनस में है, बस ये ध्यान रखना। c भी माइनस में, 4 भी माइनस में, और बटे में इसके क्या आ जाएगा? तो बटे में इसके आ जाएगा 2 गुणा में a। ठीक है, बस अब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दो, और जिसका भी आंसर कॉपी पे आ जाएगा वो हैंड रेज कर लेना, उसके बाद ही पोल नजर आएगा।
कहीं पे फंस जाओ, नहीं समझ आए कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो पूछ लेना, ठीक है? तो मुझसे पूछ लेना। और एक और चीज ध्यान में रखनी है, ये माइनस है फॉर्मूले का, और बी के पास अपना खुद का भी माइनस है, तो 2 माइनस लगेंगे और माइनस माइनस गुणा होके प्लस बन जाएंगे, ठीक है? जिन जिन चीजों पे गलती कर सकते थे वो चीजें मैंने बता दी, तो अब गलती नहीं करनी है। नहीं समझ आए, कहीं पे फंस जाओ, तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो, बिल्कुल आराम से पूछ सकते हो। जिसका कॉपी पे सॉल्व हो जाएगा ना, आराम से करो, जल्दी नहीं है, पर जिसका कॉपी पे सॉल्व हो जाएगा वो बस हैंड रेज कर देना, फिर मैं पोल ओपन करूंगी। कॉपी पे हो गया, अपना आंसर भी मिल गया, बस साइन का ध्यान रखना, जो मैंने आपको बताया ना बड़ा छोटा, उसमें साइन का ध्यान रखना, क्योंकि बच्चों ने साइन में बहुत गड़बड़ की थी। चलो अभी मैंने पोल ओपन कर दिया है, बस अच्छे से सोच समझ के आंसर पोल में करना है, जल्दबाजी में मत करना, ठीक है? जिसका भी कॉपी पे सॉल्व हो गया है वो पोल में आंसर दे सकते हैं, आराम से बिल्कुल सोच समझ के, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। हम्म अभी तक मैं अगर आपको बताऊं तो जिन बच्चों ने आंसर किया है उसमें से बस एक बच्चे ने थोड़ी सी गलती कर दी है, बाकी अभी सभी का सही है, वेरी गुड। अभी तक जिन्होंने किया उनकी बात कर रही हूँ, बाकी जो सॉल्व कर रहे हैं आराम से करो, फिर से कह रही हूँ कोई जल्दी नहीं करनी है। फंस जाओ कहीं पे, समझ ना आए क्या करना चाहिए, तो भाई पूछ लेना, है ना? चलो वेरी गुड वेरी गुड। और हैंड रेज कर लो भाई जिसने आंसर कर दिया। ठीक है, काटना भी है, काट क्यों नहीं रहे? बट्टे में 2 भी तो आएगा ना, उस 2 से ऊपर वाली संख्या को काटना भी तो पड़ेगा ना, तो काट क्यों नहीं रहे? बिना काटे आंसर दे रहे हैं कुछ बच्चे, बिना काटे भी आंसर नहीं देना है, चिन्ह का भी ध्यान रखना है, ठीक है? सब कुछ सोचते हुए चलो, हर एक चीज को ध्यान से करते हुए चलो। ठीक है, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। क्लास में हमारे पास 43 बच्चे हैं, 43 में से 3-4 बच्चों के पास पोल नहीं आता, तो 38-39 बच्चे मान के मैं चल रही हूँ। अभी अभी कैमरा ऑफ रखो बेटा, अभी कैमरा ऑन नहीं करना है।
और 22 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड। बाकी भी करो, आराम से करो, कहीं पे फंस जाओगे, डाउट होगा, नहीं समझ आएगा तो पूछ लेना। वैसे तो बहुत बढ़िया कर रहे हो, मध्य पद विभाजन विधि से अच्छा तो इसी को कर रहे हो, है बढ़िया कर रहे हो, करो करो आराम से। ओके मैम और ठीक है। क्वेश्चन भी थे। हाँ क्वेश्चन तो और भी हैं, बट अभी पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, बट हाँ क्वेश्चन तो है। क्यों आज भी आपका नेट खत्म होने वाला है क्या? नो मैम। ठीक है चलो, वेरी गुड वेरी गुड। 29 बच्चों ने आंसर कर दिए और 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। कर लो अच्छे से कर लो। मैम ये आगे समझ में नहीं आ रहा। कहाँ से? मैम कैमरा ऑन करके दिखाऊं? हाँ दिखा दो। थोड़ा सा कैमरा पास करो। 4 कहाँ से आया? 9 लिखा है कि 4 लिखा है? 9 लिखा है। वर्गमूल के अंदर 9 लिखा है आपने? मैम 4 है। नहीं, 3 का वर्ग करना है ना, तो 3 3 9 है ना, और जमहा का 40। ठीक है, 9 जमहा का 40 जोड़ दो। 40 में 9 जोड़ा आ गया 49, वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 49। फिर 49 को हटाओ, उसकी जगह पे जो लिखते हैं वो लिखो, फिर सॉल्व कर लो। ठीक है ओके मैम। ओके। क्योंकि 4 भी माइनस का है और 10 भी माइनस का है, तो 4 10 से 40, वो दोनों माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, है ना। तो 9 में 40 को जोड़ के 49, वर्गमूल 49 आ गया। चलो बाकी बच्चे भी सॉल्व करो भी फटाफट से। बत्तीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। साइन वगैरह का ध्यान रखना बस। काफी बच्चों ने सही आंसर किया है भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे बताओ कौन कौन इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर रहे हैं? अगर कोई अभी तक सॉल्व कर रहा है तो ही हम वेट करेंगे, अदरवाइज पोल को एंड करेंगे। जो बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, जिसको थोड़ा सा और समय चाहिए, माइक ऑन करके यस बोलो। कोई नहीं है, चलो करते हैं 10 सेकेंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो बिल्कुल फटाफट से करते हैं इसको सॉल्व, क्योंकि आधा सवाल तो यहाँ पे पहले से ही लिख रखा है। ठीक है, हमने बस वैल्यू भरनी थी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x को ऐसे का ऐसा और बराबर का निशान लगा दिया। जो ब्लैक कलर का माइनस है वो फॉर्मूले का हो गया, और b की वैल्यू खुद माइनस की थी तो माइनस का 3 अंदर लिख दिया, प्लस माइनस आ गया बाहर, और वर्गमूल के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 3 है तो इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस का 4 गुणा में ए की जगह पे 1 है, गुणा में सी की जगह पे माइनस का 10 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। बटे में आ गया 2a, 2 गुणा ए मतलब 1, तो ये आ जाएगा x ऐसे का ऐसा, 3 ऐसे का ऐसा, प्लस माइनस का निशान, 3 3 9 होता है ना, 3 को 3 से गुणा किया, 3 3 9, 4 10 से 40, 4 10 से 40 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएंगे आपस में जमा, और बटे में आ गया 2 एकम 2।
x का मान निकालते हैं। x को ऐसे का ऐसा रख दिया, बराबर में 3 लिख दिया, प्लस माइनस लिख दिया, वर्गमूल के अंदर आ गया 49, क्योंकि 40 जमा 9 होता है 49, और बटे में आ गया इसके 2। अब इस वर्गमूल को हटाओ, वर्गमूल को हटाएंगे तो आ जाएगा 3 प्लस माइनस 7 बटे में इसके 2। और x का मान निकालने के लिए वही बताया था, एक बार जमा में लिखो, एक बार माइनस में लिखो। तो एक बार हम लिखेंगे 3 जमा 7 बटे में 2, और दूसरी बार हम लिखेंगे 3 माइनस 7 बटे में 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 8 9 10, 10 बटा 2, और ये आ जाएगा 3 माइनस 7 बटा 2। बताओ ये कितना आएगा, ये कितना आएगा? माइनस का 4 बटा 2। सिंपल। साइन में गलती हो गई, हाँ तो वही तो गलती नहीं करनी थी ना, कोई बात नहीं, अभी होगी तो कोई बात नहीं, अगले सवाल में ध्यान रखना। काट दो, 2 एकम 2, 2 5 10, तो x आ गया हमारे पास 5 के बराबर, और यहाँ पे काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x आ जाएगा किसके बराबर? 2 के बराबर के माइनस के 2 के बराबर? -2, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो बस हो गया, इसमें इतना ही था। तो हमारा आंसर आ गया जो कि इस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर, जमा का 5 और माइनस का 2। ठीक है, तो ये था आज की क्लास के लिए। आज की क्लास को लेकर के इतना ही रखते हैं। अभी किसी का डाउट है इस क्वेश्चन में, दोबारा से समझना चाहते हो या जो भी डाउट है, तो क्लास में रुके रहो, मुझसे पूछो। लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि कल है।